बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों भाइयों, क्या आपको पता है दिन बदलते देर नहीं लगती। कभी भी दिन बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं हर एक इंसान। तो मेरी बहन, खास करके मेरी उन बहनों से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तू नमाज पढ़कर अपने अल्लाह को राजी कर ले, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नाराज हो गए तो तेरे दिन बदलते हुए तुझे पता ही नहीं चलता। और ये दोस्तों, मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों, भाइयों, बहनों को सबके लिए आज ये आपको नसीहत की बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह कर सकता है वो इंसान गुमान भी नहीं करता। क्योंकि जब वक्त बदलते हैं तो पता भी नहीं लगता कि हालात कैसे बदल गए। तो आज खास करके दोस्तों, मैं अपनी जो मुसलमान बहनें हैं, जो इस्लाम कबूल किया है, जो दीन पे चलती हैं या गुमराही की रास्ते पे चलने लगी, उन बहनों से, उन बच्चों से मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और दोस्तों, गुजारिश ये भी करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं दोस्तों इस चैनल के जरिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो तेरे दिल का सुकून छिन जाए, यही आपको हम बताना चाहते हैं अपनी बहनों को, खास करके बहनों के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। तो तेरी जिंदगी की खुशियाँ छिन जाएगी, तू फिर रोती फिरेगी, तेरे बाल बिखरे होंगे, चेहरे पर उदासी छाई होगी। आज अल्लाह ताला ने तुझे खुशियाँ दी हैं, तुझे सेहत दी है, आज तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत दी है। तू आज रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी कर ले, अपने अल्लाह को राजी कर ले। इसीलिए किसी ने कहा है, ये खिज़ां की फसल क्या है, फ़कत उनकी चश्म पोशी, वो अगर निगाह कर दे तो अभी बाहर आए। तो दोस्तों, जब अल्लाह की रहमत की नज़र होती है, ज़िंदगियों में बाहर आ जाती है, और जब वो रहमत की नज़रें हटा लेता है तो ज़िंदगी में खिज़ा आ जाती है, यानी कि परेशानी ही परेशानी आती है दोस्तों। और फिर इंसान रोता फिरता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा, लेकिन अपने आमाल की तरफ उस इंसान को कभी सोचने की फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि वो दिन ब दिन बिल्कुल परेशान होता चला जाता है। खलूस व मोहब्बत के दो आंसू बड़ी कीमती होते हैं, काश के हमें भी नसीहत हो जाते, इधर निकलने उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मुअत्तबर हो, काश के उनकी आंखों से दो वो ऐसे आंसू गिर जाए। तो सोचने की बातें हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए उस अजर व सवाब को कितना आसान कर दिया है। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वो घर में नमाज पढ़ लेंगी तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर उसे घर में बच्चों की अच्छी तरबियत करने और जागने की वजह से सरहद पर बहादुर पहरा देने वाले मुजाहिद के बराबर अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए कितनी आसानियाँ फरमा दी हैं, यही सोचने की बात है दोस्तों। लेकिन हमारी औरतें, हमारी बहनें नहीं मानती दोस्तों, उस तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं देता। तो आसान नेकिया की भी बात बता दे। बाजी रिवायत में आता है कि किसी औरत ने अपने माँ बाप के घर में या अपने खावंद के घर में कोई एक चीज़ जो बेतरतीबियत बड़ी हुई हो, उसको उठाकर तरतीब से रख दिया, उसके बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाते हैं, एक गुनाह माफ़ फरमाते हैं, जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। अब सोचिए, किसके उस मसले का इल्म हो तो औरत दिन में कितनी नेकियां कमा सकती हैं। यह मैं अपनी बहनों को मैं समझाना चाहता हूँ। किचन की चीज़ें तरतीब से रख सकती हैं, घर के कितने कपड़े तरतीब से रख सकती हैं, औरत घर की कितनी चीज़ें तरतीब से रखती हैं, मगर उन बेचारियों के मसले
का इल्म नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी का शौक़ अता फरमाए। और दोस्तों, आज के दौर में अगर आज के मुआशरे में आप देखोगे, वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। कोई मेरा भाई मुझे बताए कि क्या औरतें आजकल ऐसे करती हैं? अरे दोस्तों, औरतों तो इतना जान बचाती है आज के दौर में दोस्तों, क्योंकि उन्हें खुदा का खौफ थोड़ा भी नहीं होता। क्योंकि अपने शौहर के साथ किस तरह बदतरीन से बदसलूकी से पेश आती हैं, और उसी तरह फिर शौहर भी किस तरह पेश आता है, घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे घर की औरत अच्छी हो तो वो घर कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमारी औरतें बहनें हमारे घर को संभालने वाली हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर कभी ख़राब नहीं हो सकते। क्योंकि औरत ही जात एक सी है जो अपने घर को अच्छी तरह समझाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मेहरबानी है कि हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर भी दुनिया हमारी तारीफ़ें करती हैं। किताब अकमाल अल-शीम में एक अजीब बात लिखी है, ए दोस्त, जिसने तेरी तारीफ़ की उसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सतारी की तारीफ़ की। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे गुनाहों को ढांपना हुआ है। तेरे गुनाह लोगों की नज़र से ओझल हैं, इसलिए लोग तेरी तारीफ़ें करते हैं। जो तेरी तारीफ़ कर रहा है दर हकीकत वो तेरे परवरदिगार की सतारी की तारीफ़ कर रहा है, जिसने तुझे छुपाया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ी सी बात आप समझना। हे दोस्त, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक की ज़बान से तेरी ऐसी तारीफ़ें करवाए जिसका तू मुस्तहक नहीं, तो तुझे चाहिए कि अपनी ज़बान से अल्लाह की ऐसी तारीफ़ कर जिसका वो मुस्तहक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे अल्लाह ताला ने तुझे बनाया है अपनी तारीफ़ करने के लिए, तू थोड़ी सी भी बात को ना कर और अल्लाह को नाराज़ मत कर। अल्लाह ताला जब इंसान की तरफ मतवज्जा होते हैं, यानी उसकी रहमत मतवज्जा होती है, तो उसकी पहली निशानी यह है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो उसकी पहली निशानी यह है कि अपने ऐब अपनी नज़र से पोशीदा हो जाते हैं। इसलिए इंसान अपने ऊपर नज़र डाले, अपनी को ताइयाँ सामने हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप में देखो कोई खामी तो नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी परेशानी में नहीं मुब्तला करेगा। लेकिन सबसे जो खास मैंने वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों, ये अपनी बहनों के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि आज के दौर में दोस्तों ये इतने गलत रास्ते पे दोस्तों चल पड़ी है, क्योंकि इनको माँ बाप का भी कोई शुहूर नहीं होता और अपनी ज़िंदगी में अपनी मशगूलियों में बस ऐशो आराम करती है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।